हेलो फ्रेंड्स, तो अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट थ्योरम स्टार्ट करूंगा कुछ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो क्वेश्चन ग्रुप के लिए वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और जो लास्ट थ्योरम भी मैं बताऊंगा, 3 थ्योरम बताऊंगा इस लेक्चर में आपको, इस पार्ट में आपको। तो उसमें से जो लास्ट वाली जो थ्योरम रहेगी वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी फ्रेंड। तो फर्स्ट थ्योरम यहाँ पर मैं लिखता हूँ, लाइक इफ H is a normal subgroup in G and G is cyclic subgroup, G is cyclic, this implies G by H is cyclic। तो H मेरे पास क्या है, नॉर्मल है G में, H मेरे पास नॉर्मल है G में, G अगर साइक्लिक होगा तो G by H भी साइक्लिक होगा फ्रेंड। तो ये मुझे प्रूफ करना है। तो प्रूफ के लिए क्या करते हैं, कंडीशन देखते हैं। कंडीशन क्या गिवन है मुझे, H is normal in G, G is cyclic, G is cyclic, if G is cyclic, ये क्या इंप्लाई करेगा फ्रेंड, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट A belongs to G such that, लाइक मैं लिख सकता हूँ ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ A, ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ A। या मैं ये भी लिख सकता हूँ G is generated by A, G is generated by A, मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ फ्रेंड। अच्छा, फॉर ऑल A belongs to G, हाँ सॉरी, यहाँ पर देयर एग्जिस्ट A belongs to G such that ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ A, ओके, G इक्वल्स टू जनरेटेड बाय A। अच्छा, अब मैं यहाँ पर देखूंगा कि G by H के मेरे पास एलिमेंट किस टाइप का होगा, HX टाइप का होगा। तो लाइक HX belongs to G by H, मैंने बताया था राइट कॉसेट टाइप के होंगे, डिस्टिंक्ट राइट कॉसेट होते हैं G by H जो मैं डिफाइन करता हूँ, कॉसेट सेट है। और मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि ये क्या होगा, ग्रुप होगा। तो ये मेरे पास HX बिलोंग करेगा G by H में, फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G। जो यहाँ पर मैं ऐसा X लूंगा वो क्या है, G से बिलोंग कर रहा है। और मेरे पास अगर मैं G से बिलोंग कर रहा है इसका मतलब क्या है, और G जनरेटेड बाय A, इसका मतलब है क्या है कि G के सारे एलिमेंट A से जनरेट होंगे, G के सारे एलिमेंट A की कुछ ना कुछ पावर से जनरेट होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि X भी किसी ना किसी पावर में आया होगा। तो लाइक मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि X इक्वल्स टू A टू द पावर M, M इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ फ्रेंड। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि G क्या है, साइक्लिक है। साइक्लिक है तो पक्का है कि इस एलिमेंट से जनरेट हुआ है सारा G, इस एलिमेंट जनरेट हुआ है। तो इसका मतलब है कोई भी एलिमेंट मैं पिक करूंगा तो भाई इसकी किसी न किसी पावर के इक्वल होगा वो। तो X इक्वल्स टू मैंने A टू द पावर M लिख दिया यहाँ पर। अब हम यहाँ पर चलते हैं फ्रेंड कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो HX की अगर मैं बात करूंगा, HX इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, X मेरे पास क्या है, A टू द पावर M है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ H A टू द पावर M, A टू द पावर M है। तो भाई अगर HA स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ HA इंटू HA, क्योंकि हम लोग ऑपरेशन ऐसा ले रहे थे HA इंटू HB इसको HAB। तो भाई मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, HA A टू द पावर M है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, HA इंटू H, लाइक ऐसा कर सकता हूँ A इंटू A, ये मैं कितनी टाइम कर सकता हूँ, M टाइम कर सकता हूँ। अगर मैंने ऐसा किया है तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ऑपरेशन ऐसा डिफाइन है HA 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 एंड सो ऑन HA। ये मेरे पास कितने टाइम होगा, M टाइम्स होगा। ये मेरे पास कितने टाइम्स होगा, M टाइम्स होगा फ्रेंड। तो यहाँ पर ये कितने टाइम्स हो गया, M टाइम्स हो गया, लाइक HA की पावर M आ गया मेरे पास। इसका मतलब क्या है, जो HX आ गया मेरे पास HA से जनरेटेड है, जो HX है मेरे पास HA से जनरेटेड है। लाइक मैं ये लिख सकता हूँ G by H इज जनरेटेड बाई HA। तो इसका मतलब क्या है, G by H क्या हो गया, साइक्लिक हो गया, क्योंकि G by H HA से एक एलिमेंट ऐसा आ रहा है, एक मेरे पास यहाँ कॉसेट ऐसा है जिससे जनरेट हो रहा है पूरा G by H। इसका मतलब क्या है कि ये क्या हो गया, साइक्लिक हो गया। दिस इंप्लाइज G by H इज साइक्लिक। तो ये स्टेटमेंट अब याद रखेंगे कि G मेरे पास अगर साइक्लिक होगा तो मेरे पास G by H भी साइक्लिक होगा। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है G by H इज G इज अबेलियन, देन G by H इज अबेलियन। नेक्स्ट स्टेटमेंट है मेरे पास G इज अबेलियन, देन G by H इज अबेलियन। तो यहाँ पर मैं साइक्लिक को हटा के अबेलियन कर देता हूँ फ्रेंड। G इज अबेलियन, दिस इंप्लाइज G by H इज अबेलियन, अबेलियन, ओके। तो G इज अबेलियन है मेरे पास, तो G by H भी जो होगा वो भी अबेलियन होगा फ्रेंड। तो यहाँ पर प्रूफ करते हैं हम लोग, प्रूफ G अबेलियन है, इफ G is abelian, ये इंप्लाई क्या करेगा, फॉर ऑल A, B belongs to G such that AB is equals to BA होगा, AB is equals to BA होगा। अगर मैं एक HA और HB दो एलिमेंट पिक करूंगा, HA, HB belongs to G by H, HA, HB belongs to G by H, और मैं इनको लाइक ऑपरेट करूंगा, दोनों को अगर मैं ऑपरेट करूंगा HA इंटू HB, तो मेरे पास क्या आएगा, HAB आएगा फ्रेंड, HAB आएगा, HAB आया। और यहाँ से AB इसको क्या हो सकता है, BA हो सकता है। क्यों होगा, क्योंकि G अबेलियन है। तो AB इसको B है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ HBA,
एच बी ए, तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं एच ए बी इक्वल हो गया एच बी ए के, एच ए बी इक्वल हो गया एच बी ए के, तो ये कि मेरे पास क्या हो गया, ये भी अबेलियन हो गया फ्रेंड, ये भी मेरे पास जी बाई एच क्या हो गया, वो भी अबेलियन हो गया। तो यहाँ से इंप्लाई क्या करते हैं, दिस इंप्लाइज जी बाई एच इज अबेलियन। तो एक ये सिंपल सा प्रूफ था मेरे पास। तो जी अबेलियन होगा तो जी बाई एच भी अबेलियन होगा। हाँ, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है और उसका भी कन्वर्स ट्रू नहीं है। जी बाई एच मेरे पास अगर अबेलियन है, अगर जी बाई एच मेरे पास अबेलियन है तो जी अबेलियन होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जी बाई एच मेरे पास अबेलियन है तो जी अबेलियन होगा। कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, मैं बोल रहा हूं आपसे, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। तो यहां पर याद रखेंगे कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है, कन्वर्स ट्रू नहीं हो सकता है, लाइक हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो जी बाई एच इज अबेलियन अगर मेरे पास जी बाई एच, लाइक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, काउंट एग्जांपल अगर मैं लूंगा S3 बाई A3 कर लीजिए, क्या आता था मेरे पास, Z2 का आइसोमॉर्फिक आया था, 2 ऑर्डर का आया था, Z2 का आइसोमॉर्फिक आया था। तो Z2 क्या है मेरे पास, साइक्लिक है, अबेलियन है, लेकिन क्या ये मेरे पास अबेलियन है, नहीं है। S3 अबेलियन नहीं होता है। साइक्लिक के लिए भी यही एग्जांपल है, S3 बाई A3 मेरे पास Z2 आएगा, तो Z2 क्या होगा मेरे पास, साइक्लिक होगा, लेकिन क्या S3 साइक्लिक है, नहीं होगा। तो दोनों के लिए यही है, कन्वर्स ट्रू नहीं होगा फ्रेंड। G इज साइक्लिक, देन G दिस इंप्लाइज G बाई H इज साइक्लिक। तो G बाई H अगर साइक्लिक है तो कोई जरूरी नहीं कि G साइक्लिक हो। काउंटर एग्जांपल, G बाई H अगर अबेलियन है तो कोई जरूरी नहीं कि G अबेलियन हो। तो ये मेरे पास काउंटर एग्जांपल है। हाँ, G अगर अबेलियन है तो G बाई S अबेलियन होगा, G साइक्लिक है तो G बाई H भी साइक्लिक होगा फ्रेंड। तो ये मैंने यहाँ पर एक थ्योरम बताया। अब मैं यहाँ पर लास्ट थ्योरम बताऊंगा जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी मार्केट में मांग है, मतलब ग्रुप थ्योरी की मार्केट में उसका लगभग यूज करते हैं हम लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं लगा देता हूं यहां पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है वो, हाँ, G बाई ZG इज साइक्लिक, दिस इंप्लाइज G इज अबेलियन, G इज अबेलियन। भाई इसकी मार्केट में बहुत मांग है, मतलब इसकी ग्रुप थ्योरी में बहुत ही ज्यादा मांग है इसकी, मतलब G बाई ZG ये स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो ड्यू में ही आ जाता है, स्टेटमेंट सीधा पूछ लेते हैं, G बाई ZG साइक्लिक देन चीज, तो ये सीधा स्टेटमेंट पूछ लेते हैं। स्टेटमेंट ही इसकी बहुत ही अच्छी है, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसकी ये इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और क्वेश्चंस में भी इसको हम देखेंगे कई काफी ज्यादा। G बाई ZG साइक्लिक, G इज अबेलियन, G बाई ZG मेरे पास साइक्लिक है तो G अबेलियन होगा फ्रेंड। इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। ZG क्या है, सेंटर है, और सेंटर क्या होता है, हमेशा सब ग्रुप होता है G का। तो यहाँ पर ये भी नॉर्मल होगा, ये भी नॉर्मल होगा, सेंटर हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है G का। सेंटर जो होता है, सेंटर का सब ग्रुप जो बनाते हैं हम लोग, वो हमेशा नॉर्मल होता है G में। प्रूफ करते हैं इसको हम लोग। अगर मैं इसको प्रूफ करूंगा तो पहले G बाई ZG को साइक्लिक लेके चलूंगा। यहां पर मैं ZG को H से रिप्लेस कर दे रहा हूं, H सब ग्रुप बना ले रहा हूं। तो लाइक इफ G बाई H इज साइक्लिक, तो भाई इसमें कंफ्यूज नहीं रहा, H मेरे पास क्या है, H इसको तो ZG सेंटर का मेंबर है, लाइक सेंटर है, H क्या है मेरे पास, सेंटर। G बाई H इज साइक्लिक, तो इसके एलिमेंट मेरे पास किस टाइप के होते हैं, मेरे पास होते हैं जो एलिमेंट होते हैं इसके, मेरे पास जो एलिमेंट होते हैं इसके, लाइक HA, HB बिलोंग्स टू G बाई ZG कर सकता हूं मैं, G बाई H कर सकता हूं। तो HA, HB मेरे पास G बाई ZG के मेंबर होंगे। अच्छा, HA, HB मेरे पास G बाई ZG के अगर मेंबर होंगे और मैं बोल रहा हूं ये साइक्लिक है, ये साइक्लिक है, इसका मतलब क्या है कि ये जनरेटेड हुआ किसी न किसी HG से, ये साइक्लिक है, इसका मतलब क्या है कि ये किसी न किसी HG से जनरेटेड होगा, एक ऐसा एलिमेंट लाइक कॉसेट होगा जिससे जनरेटेड होगा, तो HG से जनरेटेड होगा मेरे पास। तो जब ये जनरेटेड होगा, इसके मैं 2 एलिमेंट पिक कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि ये जो एलिमेंट आएंगे इसकी किसी न किसी पावर के इक्वल रहे होंगे। ये जो मेरे पास एलिमेंट आएंगे इसकी किसी न किसी इंटीग्रल पावर पर उसके इक्वल आएंगे, ये जो 2 एलिमेंट आ रहे हैं। तो लाइक मैं लिख सकता हूं यहां से, दिस इंप्लाइज HA जो होगा मेरे पास इक्वल होगा HG की सम पावर m, एंड यहां पर लिख सकता हूं HB जो होगा मेरे पास HG की सम पावर n। मैं ऐसा लिख सकता हूं क्योंकि मेरे पास क्या है, ये साइक्लिक है, तो जो 2 एलिमेंट पिक करूंगा तो भाई ये जनरेटर है ना इसका, HG इसका जनरेटर है तो सबको जनरेट करेगा, जो भी एलिमेंट पिक करोगे सबको ही जनरेट कर देगा। इसका मतलब क्या है, HG की कुछ पावर करोगे तो इसको दे देगा, HG की कुछ पावर करोगे तो इसको दे देगा। तो यहां मैं लिख सकता हूं। अच्छा, अब यहां से नेक्स्ट लाइन में क्या लिख सकता हूं फ्रेंड, यहां से लिख सकता हूं HA इज इक्वल्स टू HG की पावर m एंड HB इज इक्वल्स टू HG की पावर n। यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं फ्रेंड। अब देखिए यहां पर HA इज इक्वल्स टू HB, बताया था आपको HA इज इक्वल्स टू HB कब होता है, इफ एंड ओनली इफ AB नॉट बिलोंग्स टू H। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं A G टू द पावर माइनस m
G माइनस M बिलोंग करेगा H में। एंड यहाँ पर मेरे पास क्या है B, यही H B इसको H G टू द पावर N, तो यहाँ B G टू द पावर माइनस N बिलोंग कर जाएगा H में। क्या बात समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ पर मेरे पास ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, एच इज इक्वल टू एच बी इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। भाई मैं यही प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, एच बी इक्वल टू जी एच जी टू द पावर एन बी जी टू द पावर माइनस एन बिलोंग्स टू एच। अच्छा, अब ये क्या है, मेरे पास सेंटर है, तो जो भी ये मेरे पास जो एलिमेंट आएगा वो सेंटर का मेंबर आएगा। लाइक मैं लेट कर लेता हूँ, लेट मेरे पास क्या है ए जी माइनस की पावर एन, ये मेरे पास कोई एक्स एलिमेंट आएगा वो बिलोंग करेगा एच में। ये मेरे पास एलिमेंट ही तो है, तो वो मैंने लेट कर लिया एक्स, और वो सेंटर का मेंबर है, ये सेंटर का मेंबर है, याद रखिए ये सेंटर का एलिमेंट है। एंड इसी तरह मैंने यहां पर भी इसको कोई वाई पिक कर लिया, टू वाई बिलोंग्स टू एच, तो ये एक्स और वाई मेरे पास क्या है, सेंटर का मेंबर है। अब मुझे दिखाना था कि जी अबिलियन होगा, मुझे दिखाना है जी अबिलियन होगा, इसका मतलब क्या है, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए बी इक्वल्स टू बी आना चाहिए मेरे पास, ए बी इक्वल्स टू बी आना चाहिए। तो अब मैं अगर ए बी लगाऊंगा यहाँ पर, ए इंटू बी लगाऊंगा, देखिए यहां से मेरे पास a क्या आएगा, यहां से मेरे पास a आएगा, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल्स टू, उधर अगर मैं g टू द पावर m से ऑपरेट करूंगा तो x g टू द पावर m आएगा, और यहां पर b मेरे पास क्या आएगा, g टू द पावर n से ऑपरेट करूंगा तो मेरे पास आएगा y g टू द पावर n आएगा। राइट साइड में g टू द पावर n से ऑपरेट कर रहा हूं, इधर मैं राइट साइड g टू द पावर m से ऑपरेट कर रहा हूं। a b इक्वल्स टू मेरे पास क्या आएगा, a मेरे पास क्या है x g टू द पावर m है, एंड b मेरे पास क्या है y g टू द पावर n है। भाई ये सेंटर का मेंबर है, इससे कम्यूट कर जाएगा, ये सेंटर का मेंबर है तो इससे कम्यूट कर जाएगा। तो आप देखेंगे ये इससे जैसे ही कम्यूट करेगा तो मेरे पास क्या आएगा, x g टू दी पावर m, सॉरी y g टू दी पावर m इंटू g टू दी पावर n, और ये इससे कम्यूट कर जाएगा मेरे पास, तो ये मेरे पास क्या होगा y x g टू दी पावर m, और इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, तो ये इससे कम्यूट कर जाएगा, मेरे पास x आएगा, और ये इससे कम्यूट कर जाएगा, और फिर इसी तरह ये इससे कम्यूट कर जाएंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लास्ट में b a आ जाएगा, तो जो कि अबिलियन हो गया। तो बस मुझे यही बताना था फ्रेंड यहाँ पर, जी बाय जी साइक्लिक देन जी इज अबिलियन।